हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान चाय पीना सुरक्षित है या नहीं है, किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में मॉर्निंग की शुरुआत ही चाय से होती है, और वो भी दूध वाली या फिर अदरक वाली। देखिए फ्रेंड्स, अदरक जो होता है उसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो महिलाओं के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन बनाता है। साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाता है, यानी कि कोल्ड कफ से बचाए रखता है। और इसके अलावा जो अदरक है वो थोड़ी सी गर्म तासीर का होता है, इसलिए किसी भी आपको इन्फेक्शन से के खतरे से ये बचाए रखता है। प्रेग्नेंट महिला को आमतौर पे शरीर के कई हिस्सों में दर्द की शिकायत होती है, तो अगर आप अदरक वाली चाय पीती हैं तो आपके शरीर में जो दर्द होती है, जो इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अदरक वाली चाय कैसे पीना है, कितनी क्वांटिटी में पीना है, कब पीना है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आमतौर पे अदरक का 1 इंच का टुकड़ा आप चाय में डालकर पी सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप चाय बनाएंगी, दूध वाली चाय अगर आपको पीने की हैबिट है तो दूध की मात्रा कम रखिए और पानी की मात्रा ज़्यादा रखिए, और चाय पत्ती काफ़ी कम डालिए। क्योंकि फ्रेंड्स, चाय के अंदर पाए जाते हैं कैफीन, और कैफीन आपकी प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स की माने तो चाय पीना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। चाय पीने के कई सारे नुकसान भी होते हैं, यानी कि चाय पत्ती की स्पेशली हम बात करें तो चाय पत्ती जो होता है वो आपको गैस काफ़ी ज़्यादा शरीर में बना सकता है, आपको सीने की जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चाय पीने की वजह से पेट फूला फूला रहता है, कई बार पेट खराब हो सकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और प्रेग्नेंट महिलाओं को अत्यधिक चाय पीने की वजह से बार बार पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसीलिए चाय को नियमित रूप से अगर आप पीती हैं तो उसकी निर्धारित मात्रा प्रेगनेंसी में क्या होती है ये पता होनी चाहिए। तो चाय पीने का तरीका आपने जान लिया कि कैसे आपको चाय बनाना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी बात, चाय पीने के समय कुछ ना कुछ स्नैक्स जरूर ले लें। अगर आप मॉर्निंग में चाय पी रही हैं तो टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड या फिर कई सारे ऐसे स्नैक्स होते हैं जो आप खा सकती हैं। अगर आप इवनिंग में चाय पीना पसंद करती हैं तो इस समय सबसे अच्छा होगा कि थोड़े से मखाने, थोड़े से पीनट को भून लीजिए, रोस्ट करके थोड़ा नमक डाल लीजिए और उसके साथ चाय का सेवन करिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी आपको मिल जाएगा, और चाय पत्ती अगर कम रखेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू और भी ज़्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकेगा। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाय में कैफीन होता है, इसलिए चाय की क्वांटिटी केवल ओनली 1 डे में 1 कप ही होनी चाहिए। चाहे वो मॉर्निंग का समय हो, इवनिंग का समय हो, आपको डिसाइड कर लेना है किस समय चाय की क्रेविंग ज़्यादा होती है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि चाय पीने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं लेना है। आमतौर पे महिलाओं को फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए। तो चाय पीने के लगभग 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले आप इस तरीके के मेडिसिन को मत लीजिए, क्योंकि इसके फायदे आपके बॉडी में ठीक तरीके से बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा रात के समय चाय नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, क्योंकि अगर खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन करते हैं तो खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है और फायदे जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चाय पीने की वजह से आपकी माइंड एक्टिव हो जाती है और काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस वजह से नींद ना आने की प्रॉब्लम, गैस होने की प्रॉब्लम होने लगती है, रात को पेट दर्द होने लगते हैं। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद, रात को डिनर टाइम के बाद चाय नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या इसके विपरीत हम कॉफ़ी ले सकते हैं। तो कुछ महिलाएं कॉफ़ी भी पीती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन मैं आपको बताऊं, चाय से ज़्यादा मात्रा होता है कॉफ़ी के अंदर कैफीन का, और कैफीन प्रेगनेंसी को कभी भी हेल्दी नहीं रखती है, वो नुकसान देती है। अगर आप पहले ट्राइमेस्टर के पहली तिमाही में चाय का सेवन अत्यधिक या कॉफ़ी का सेवन करती हैं तो ये मिसकैरेज का भी चांस बनता है इसमें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों ही हीट जनरेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसकी मात्रा में बहुत ध्यान रखिए, और कॉफ़ी तो बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। आप क्या अच्छी ड्रिंक्स ले सकती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स,
आप कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ड्रिंक्स आते हैं, जैसे कि ग्रीन टी होता है, ये आप पियेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू होता है जो आपके शरीर को ताकत तो प्रदान करेगा ही, आपकी इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाएगा, आपके शरीर से अशुद्धियों को हटाता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। तो आप ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं। ग्रीन टी का पीने का भी एक अच्छा समय होता है, वो होता है खाना खाने के 30 मिनट पहले का। आपको ग्रीन टी जो है खाली पेट पी सकती हैं, नहीं तो बिल्कुल खाली पेट भी ग्रीन टी पिया जा सकता है। इसके फायदे बहुत होते हैं, तो इसे लेना जरूर चालू करिए। दोस्तों बात करते हैं कि चाय पीने से क्या महिला का रंग का सांवला कलर हो जाता है या होने वाला बच्चा काला हो जाता है? तो ये केवल मिथ है। खाना या पीना केवल शारीरिक रूप से वृद्धि और मानसिक रूप से वृद्धि को दर्शाता है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, बच्चा हेल्दी होगा, उसका माइंड का डेवलपमेंट अच्छा होगा, लेकिन उसका कलर जो है, स्किन कलर, वो कभी भी खाने पीने की चीज़ों पे डिसाइड नहीं होता है, वो केवल क्रोमोसोम्स पे होते हैं। जिस तरह के माता पिता का रंग होगा, जिस तरीके का बच्चे का खानदान होगा, उसी पे बच्चे का रंग जाता है, और ये साइंटिफिक रीज़न है। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकती हैं, आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकती हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती हैं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।